वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। अरे ये क्या, बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने कर ली शादी। 56 की उम्र में दूल्हे बने रॉबिन हुड सलमान खान। खुद से आधी उम्र की एक्ट्रेस को बना लिया अपना हमसफर। अब ऐसा हम तो नहीं बल्कि सलमान खान की शादी से जुड़ी एक वायरल तस्वीर कह रही है। वैसे तो सलमान खान की शादी की चर्चा लंबे अरसे से बॉलीवुड में हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कब सलमान अपना घर बसाएंगे। इसी बीच अब एक बार फिर सलमान अपनी शादी को लेकर चर्चा में छा गए हैं। आखिर सलमान की दूल्हा बने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल जो हो रही है। अब जब खबर सलमान की शादी की है तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किस हसीना को सलमान ने अपनी दुल्हनिया बनाया है। तो उसका नाम जानकर आप भी हैरान ही रह जाएंगे। सलमान ने किसी और से नहीं बल्कि अपनी रज्जो रानी यानी कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से शादी की है। दोनों की शादी की तस्वीर इस समय आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही इस तस्वीर में सलमान सोनाक्षी के साथ नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की मांग में सिंदूर लगा दिखाई दे रहा है तो सलमान खान उन्हें अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सलमान ने किसी को बिना बताए गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन हम आपको बताते हैं इस तस्वीर का पूरा सच, क्योंकि जब इस तस्वीर की सच्चाई पता की गई तो मालूम चला कि इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे एडिट करके ऐसा बनाया गया है क्योंकि ये तस्वीर एक फर्जी तस्वीर है, क्योंकि जो असल तस्वीर है वो ऐसी है ही नहीं। ऐसे में साफ जाहिर है किसी यूजर ने ही इस रियल तस्वीर के साथ मजाक कर सॉफ्टवेयर की मदद से इसे एडिट कर दिया है। सिर्फ सलमान ही नहीं, इससे कुछ समय पहले ही आमिर खान और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की भी एक ऐसी ही तस्वीर को एडिट करके वायरल कर दिया गया था। वहीं अगर बात सलमान की शादी की करें तो अभी तक तो उन्होंने किसी से शादी नहीं की है। वहीं सलमान के फैंस तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब उन्हें भाईजान की शादी देखने को नसीब होगी। 56 साल के सलमान खान की शादी के बाद सालों से पब्लिक इंटरेस्ट में टॉप पर रही है। जब भी सलमान खान किसी पब्लिक इवेंट, पार्टी या शो में शामिल होते हैं तब उनसे एक ही बात हमेशा पूछी जाती है कि वो शादी कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि सलमान की जिंदगी में कभी कोई लड़की रही नहीं, लेकिन सलमान का रिश्ता हमेशा रिलेशनशिप तक आकर ही टूट गया। फिर चाहे वो ऐश्वर्या राय रही हो या संगीता बिजलानी या फिर कैटरीना कैफ। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सलमान खान के वैसे तो कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी से शादी नहीं की। सलमान से जब भी शादी का सवाल पूछा जाता है तो वो उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। 56 साल के सलमान को देखकर अब तो यही कहा जा सकता है कि उनका शादी का कोई मूड है भी नहीं। हालांकि लंबे समय से ऐसी चर्चा है कि सलमान खान मॉडल और एक्ट्रेस यूलिया वंतूर के साथ रिलेशनशिप में है। वैसे तो अभी तक दोनों ने ही पब्लिक के सामने खुलकर अपने रिश्ते का इजहार नहीं किया है, लेकिन बी टाउन के गलियारों में यह बात फैली हुई है कि सलमान यूलिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इस बात का सबूत यही बात देती है कि लॉकडाउन के दौरान पनवेल वाले फार्म हाउस में यूलिया पूरे वक्त सलमान के साथ रही थीं। वहीं बीते दिनों सलमान का नाम हॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा लॉकवुड के साथ भी जुड़ा था। दिसंबर में जब वो सलमान खान के बर्थडे बैश में खास मेहमान बनकर पहुंची थीं, इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक्ट्रेस सलमान की नई गर्लफ्रेंड है। हालांकि तब सामंथा ने कहा था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। सबा का खास ख्याल रख रहा है ऋतिक का परिवार। बीमार सबा के लिए रोशन ने किया होम मील तैयार। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन पिछले कुछ वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में डिनर डेट पर जाते हुए देखा गया है, मगर दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।
हाल ही में सबा को रोशन परिवार के साथ भी स्पॉट किया गया था, जहां सबा को उनकी फैमिली के साथ लंच डेट पर कैप्चर किया गया था। ऋतिक के साथ कैप्चर होने के बाद सबा का सीधे रोशन फैमिली के डिनर टेबल तक पहुंचना किसी खास और इशारा करता है। वहीं अब जब सबा की तबीयत अचानक खराब हो गई, तब भी उनका खास ख्याल रख रहा है ऋतिक का परिवार। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए, सबा ने सोशल मीडिया पर कुछ शेयर किया है, जिसे देखकर ऋतिक रोशन के फैंस को इनकी डेटिंग की खबरों पर कंफर्मेशन होने वाली है। दरअसल सबा की तबीयत खराब है, ऐसे में ऋतिक की फैमिली ने उनके लिए खाना भेजा है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई हैं। सबा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खाने की फोटो शेयर की है, जिसमें प्लेट में पिज्जा और पास्ता नजर आ रहा है। सबा ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब आप बीमार हों लेकिन आपके पास बेस्ट लोग हों जो आपको खाना खिलाते हैं। उसके बाद उन्होंने कंचन रोशन, पश्मीना रोशन को टैग किया है, साथ ही हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी पोस्ट किया। वैसे कुछ दिन पहले ऋतिक ने सबा के बैंड का प्रमोशन करते हुए उनके लिए खास स्टोरी भी शेयर की थी। वहीं ऋतिक की एक्स वाइफ भी सबा की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर कर चुकी हैं। ऐसे में सबा और ऋतिक की बढ़ती क्लोजनेस से मुंह तो मोड़ा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉक्स ऑफिस पे 63.5 करोड़ अब तक कमाने के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। लोग बहुत उसे पसंद करें, इनफैक्ट मैं पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और इस वक्त मेरे साथ है गंगूबाई के अफसान यानी कि शांतनु महेश्वरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आई शुड से एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है। हाउ आर यू? I'm all well यार, I'm all well and good to see you after such a long time. बहुत अच्छा लग रहा है similar faces को वापस देखकर and yeah, you have grown. Thank you and so do you. हाँ मतलब थोड़ा बहुत यार जो भी है, I mean yeah, I'm जो happy कि हम इस बॉलीवुड सेक्शन में आए हैं। Welcome to the Bollywood. Yes. Talking about the feedback, सबसे पहला फीडबैक आपको किससे मिला और क्या मिला? पहले तो ये बताओ। फीडबैक तो ऑब्वियसली सर से ही मिलेगा सबसे पहला तो, कि उन्होंने डायरेक्ट किया है तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वो था कि सर खुश है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाकी तो फिर ठीक है, ऑडियंस एंड मूवी हैज़ इट्स ओन फेथ, बट पोस्ट दैट ऑब्वियसली जो आपके घर वाले हैं एंड लाइक पलकी मल्होत्रा, सो यू नो उनके विशेज़ एंड उनके कमेंट्स इज़ लाइक समथिंग, हाँ ठीक है अप्रूवल मिल गया तो फिर ठीक है, यू नो दैट वे। सो आई मीन उनके कमेंट जो मुझे देखते आए हैं, लाइक यू सेड योर कमेंट व्हेन यू सेड कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, द मूवी इज समथिंग दैट यू रियली लाइक, तो आई नो दैट आप लोग झूठ नहीं बोलोगे। exactly. तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मुझे जानते हैं एंड जो लोग मुझे ग्रो करता हुआ देखे हैं उन्होंने अगर अप्रिशिएट किया तो लगता है कि हाँ ठीक है सही काम किया है, यू नो। सो या दैट मींस दोस कमेंट्स मींस अ लॉट। देयर इज सम बैक स्टोरी अबाउट लाइक हाउ डिड यू गेट दिस रोल, अगर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल। सो मेरे को रिसेंटली पता चला कि एक्चुअली सर की मॉम ने मुझे स्पॉट किया था किसी टीवी शो में एंड सर को बोला था कि यू नो ट्राई टू सी अगर इसमें कुछ बात है, उसमें कुछ बात है। सो दैट इज़ समथिंग आई रिसेंटली गॉट टू नो। एंड बाकी तो मेरे ऑडिशन प्रोसेस से ही हुआ था कि मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, देन यू हैड लुक टेस्ट, यू हैड फोटो शूट एंड एक बार था जो जहाँ पे सर के सामने परफॉर्म करना था, like without any cameras, just sir sitting there and watching you perform. So वो सबसे scary था, but ठीक है मज़ा आया, मतलब it had own experience की। उस समय ये खुशी थी कि oh my god अगर हुआ नहीं हुआ तो भी चलेगा, इनके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। नर्वसनेस फट के हाथ में आई हुई है बट ठीक है, और यू नो एक होता है ना कि अच्छा सर के सामने करने का मौका मिल रहा है। that was very टॉकिंग अबाउट अफसान, किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के बुक पे आधारित था। आप मतलब इसके लिए आपने कुछ तैयारी की थी या फिर कुछ बुक पढ़ा था या गंगूबाई के स्टोरी कुछ आपने बैक एंड में कभी पढ़ा था? वैसे मैंने एक्चुअली जब मुझे ऑडिशन के लिए जब कॉल आया था ना, तब मैं इसके ऊपर रिसर्च करने लगा। रिसर्च इन द सेंस आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि है क्या ये स्टोरी, बिकॉज जब आप बोलते हो बुक पे आधारित है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगता है कि हाँ सब मटेरियल होगा वहाँ पर, बट ऐसा नहीं था। मतलब मैं बुक
मैं बुक नहीं पढ़ने वाला था, मेरे को पता नहीं। आई वेंट यूट्यूब में सर्च कर रहा था, बिकॉज उस समय इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं थी कि सर मूवी बना रहे हैं, लाइक गंगूबाई काठियावाड़ी बना रहे, जब मुझे कॉल आया तो सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू जो इंटरव्यू नहीं है, रीडिंग, हाँ इंटरनेट में यूट्यूब में एक वीडियो है वेयर दे टॉक अबाउट दिस बुक एंड हर स्टोरी, सो वो ही बस पढ़ी थी मैंने। मुझे उसमें कोई लड़के का पता ही नहीं था कि कुछ इसमें है, ऐसा कुछ है। सो फॉर मी जब उन्होंने ब्रीफ दिया मुझे कि ऐसा ऐसा है, ये रोल है, वो रोल है, तो दैट इज समथिंग ऑब्वियसली यू कीप इन योर हेड। द ओनली वर्क दैट आई डिड वाज कि अफशान के जैसा सोच सकूं, बस उसका थॉट प्रोसेस समझ लूं, बिकॉज 50s एंड 60s के बीच का है थॉट प्रोसेस, तो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी थिंक राइट नाउ एंड हाउ कॉन्फिडेंट वी आर इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ आवर लव्ड वंस, द वे वी टॉक, बस वो थोड़ा सा जहन में रखना था। बाकी आई न्यू कि मुझे अपने आप को बस सरेंडर करना है सर के सामने, बिकॉज ही न्यू व्हाट ही वांटेड फ्रॉम मी, एंड बिकॉज ये जो सारे सीन्स है जहाँ पे हम लोग इशारे से बात करें, दीज आर नॉट मेंशन्ड लाइक रिटन कि ये जेस्चर करेगा, वो जेस्चर करेगा, तो इट वाज ऑल सर्स थॉट इन द फ्लो कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इनके साथ ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, सो ये सारी चीज़ें ऑन द गो आया है। सो फॉर मी इट वाज जस्ट इम्पोर्टेंट टू सरेंडर माई सेल्फ एंड जस्ट लिसन टू व्हाट सर इज सेइंग, एंड दैट्स ऑल आई डिड। लास्टली टू ऑल द फैंस, हम सब बहुत खुश हैं आपको देख के शांतनु बड़े पर्दे पर। जिन्होंने मूवी नहीं देखा है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले जो लोग ने देखा है मूवी उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड आपने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे काम को एंड ओवरऑल मूवी को, बिकॉज बहुत मेहनत गई है टीम की पूरी इसे बनाने में। एंड जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ आप अपना ओपिनियन बनाइए, ऐसा नहीं है कि दूसरे के बहकावे में आकर जा रहे हो, आप जाइए मूवी को देखिए, एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज इट हैज़ दैट पावर कि आप इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो आप प्लीज़ जाइए एंड देखिए, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, इट्स अप टू यू ऑब्वियसली हाउ यू फील, इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग दैट वी आर इन दिस। सो आप जाइए, एटलीस्ट जाकर बस देख कर आइए मूवी, बिकॉज आई थिंक 2.5 ईयर वेट किया है एंड इतने हार्डशिप से गई है ये मूवी, इट डिजर्व्स एटलीस्ट आपके 2-3 घंटे अगर मिल जाए तो बहुत है यार। सो थैंक यू रियली स्वीट, थैंक यू सो मच शांतनु एंड ऑल द बेस्ट आपको। एंड हम चाहते हैं कि आपका दूसरा इंटरव्यू भी मैं इसी तरह करूं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।